काम करें, मेहनत करें खुद पर, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी आप एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी करियर की बना सकते हैं। यहाँ पर जो मौके हैं, जो स्कोप हैं, जो आज़ादी है, वो उतनी दूसरी जगह नहीं। कि इस बात पर ज़रूर गौर करें कि आप सारे दिन अपने फ़ोन से चिपके तो रहते हैं, लेकिन उस एडिक्शन के दौरान आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। एक बात जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में महसूस की है वो ये कि बच्चों को लगता है कि मीडिया में बहुत ग्लैमर है, टीवी पर आना इज अ हेल्प थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? सोचते तो होंगे, हाथ नहीं उठा रहे ना। So I have been on national television for 18 years as a lead anchor, mostly at NDTV, and I can tell you from my experience that there is no glamour. There is pure hard work. आपको हर रोज होमवर्क करना पड़ता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ मेंटली तैयार करने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपने इस फील्ड को अपने करियर के तौर पर चुना है तो इस बात के लिए खुद को तैयार करें कि आप, क्योंकि मीडिया बहुत तेज़ी से बदलता है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है, आपको दुनिया के साथ कदम ताल रखने के लिए आपको हर रोज़ मेहनत करनी है, चाहे आप प्रिंट में हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक में हो या फिर डिजिटल। आज हम डिजिटल पर बात कर रहे हैं और मेरे तमाम साथी जो मुझसे पहले बोल चुके हैं या बोलने वाले हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और यहाँ मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं आज कर रही हूँ उसका आप लोगों से और आपकी सोच से सीधा रिश्ता है। तो एनडीटीवी में लगभग 15-16 साल न्यूज़ एंकरिंग करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, माहौल ऐसा था, हम सब अपने घरों में कैद थे और हमारे आसपास मीडिया में भी हमें बहुत इंस्पायरिंग चीज़ें नहीं सुनने को मिली थी, नेगेटिविटी ज़्यादा मिल रही थी क्योंकि वही समाज में हो रहा था, उसकी बातें चल रही थी। मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि दुनिया इतनी ख़राब नहीं है जितना हमें लग रही है। There are so many good things happening all around us. आप में से कोई मुझे बता सकता है इस हफ्ते की गुड न्यूज़ या कल की गुड न्यूज़? बताइए बताइए बताइए। न्यूज़ बन गए। मैं वही कह रही हूँ कि क्या आप में से कोई गुड न्यूज़ गिना सकता है? कल कोई गुड न्यूज़ थी, परसों कोई गुड न्यूज़ थी? आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद याद नहीं होगा क्योंकि शायद हमें वो मिलती ही नहीं है। जो हमारी कंटेंट फीड्स है उसमें गुड न्यूज़ बहुत ही कम या नेग्लिजिबल कंटेंट में मिलती है। हमें जो न्यूज़ मिलती है वो ज़्यादातर अनइंस्पायरिंग होती है। हालांकि मैंने लगभग 20 साल काम किया है टेलीविज़न में, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारी न्यूज़ ख़राब है, पर मैं ये कह रही हूँ कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है ऐसी न्यूज़ और ऐसे कंटेंट की जो आपको इंस्पायर और हैप्पी करे। और मेरा ऐसा मानना है कि यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम, चाहे वो आपका खाना हो, आपका पीना हो या फिर आपकी सोच। आपकी सोच इस बात से शेप अप होती है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप चाहे माने या ना माने, इसका आपके सबकॉन्शियस पर, आपके दिमाग पर सीधा असर होता है। अगर आप हर रोज़ नेगेटिव और डिप्रेसिंग चीज़ें ही देख रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मुझे लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए। सिर्फ कंप्लेन करने से बात नहीं बनेगी, कंप्लेन करना एक अगेन नेगेटिव ट्रेट है। तो मैंने अच्छी खबर की स्थापना की और इस उद्देश्य के साथ की कि ज़िंदगी में और दुनिया में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर रिपोर्ट नहीं हो पाता क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में वो स्पेस खत्म होती जा रही है या ख़त्म हो चुकी है। तो अच्छी खबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंस्पायरिंग, फील गुड और एम्पावरिंग खबरें देता है जो आपको और कहीं नहीं मिलती। मेरी ये गुजारिश है उन तमाम लोगों से जो जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि इस बात पर ज़रूर गौर करें कि आप सारे दिन अपने फ़ोन से चिपके तो रहते हैं, लेकिन इस एडिक्शन के दौरान आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। हम अपने फ़ोन्स, अपने डिजिटल बिहेवियर्स के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या देख रहे हैं और क्या ला रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
इसलिए ज़रूरी है कि इससे तय होता है कि आप क्या सोचेंगे और आप क्या बनेंगे। बताओ, अच्छा किसी को आज तक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फोन्स ना देखें, हम सब डिजिटल पर अपना भविष्य देख रहे हैं और डिजिटल जर्नलिज्म ही भविष्य है। डिजिटल पर जितनी संभावनाएं हैं उतनी टेलीविजन में नहीं है या उतनी प्रिंट में अब नहीं है। अब हर कोई डिजिटल पे है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो टेलीविजन हो, सबके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, सबके अपने वेब मीडियम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो दूसरी जगह नहीं है। यहाँ पर जो मौके हैं, जो स्कोप हैं, जो आज़ादी है वो उतनी दूसरी जगह नहीं है। तो डिजिटल पर आपको इंडिपेंडेंटली काम करने का भी मौका मिलेगा, डिजिटल पर आपको कुछ नया करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपनी नींव को मजबूत ज़रूर करें। जैसे अभी मुझसे पहले शंभू जी भी कह रहे थे कि काम करें, मेहनत करें खुद पर, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी आप एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी करियर की बना सकते हैं। अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो खुद पर मेहनत कीजिए, हर दिन पढ़िए, खूब पढ़िए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जर्नलिज्म का मतलब माइक लेकर मैदान में उतर जाना होता है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये तैयारी बहुत ज़रूरी है, वो तैयारी आपको क्लासरूम्स में नहीं मिलेगी, वो तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपनी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने भी जर्नलिज्म किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं उस दौर की बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जब इस तरह से इंटरनेट की सुविधा नहीं थी कि हम कुछ भी गूगल करके कुछ भी निकाल लें। तो मैं एक डायरी मेंटेन करती थी जिसमें जो इंग्लिश के बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे जिनके मतलब मुझे नहीं पता होते थे, आई यूज्ड टू राइट देम ऑल विद देयर मीनिंग्स एंड आई वुड गो थ्रू देम एवरी डे सो दैट आई कुड यूज देम in my vocabulary, in my writing, in my work. So it makes a hell lot of a difference what do you read, what do you consume, and it applies to your digital feeds as well. So consume good to feel good, to think good and to be good. This is very important. आपका करियर इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद पर कितनी मेहनत करते हैं। डिग्री अपनी तरफ है, डिग्री की अपनी अहमियत है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की अपनी मेहनत है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको उसके लिए स्टडी करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। और जैसे मुझसे पहले भी कई लोगों ने अपनी राय रखी, बहुत सारे मौके आएंगे जब आप निराश होंगे, हतोत्साहित होंगे, फेल हो जाएंगे, बट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी का चांदी 1 साल में हो गया, किसी को 5 साल लग गए। डोंट कंपेयर योर जर्नी विद एनीबडी एल्स। आपको नहीं पता कि वो जिंदगी में किस मुकाम से गुजर कर यहाँ पर पहुँचा है। सो एवरी लाइफ, एवरी करियर इज अ जर्नी। One might succeed instantly, one may become a hit instantly, somebody might take few years, but that is a process of learning and always be ready to reinvent yourself. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी टेलीविज़न में बिताने के बाद, एक न्यूज़ एंकर रहने के बाद अब डिजिटल में काम करूँ, बट यू हैव टू कीप पेस विद द टाइम्स. So never be rigid about what you've done so far. If you've taken a qualification into something professionally, don't think that I cannot do something that I've not learned. Be always ready to open. I've seen few days back I was at an event organized by Ashoka University where all their founders are gathered. And I was surprised to see how students from different backgrounds were studying diverse things beyond their own subjects, and they were excelling professionally also. Some of their alumni was there. So similarly, my point is that be open to learn and absorb things. You never know how it may help you later in life. Reinventing, unlearning and learning is the key. If you want to move ahead, keep pace with the times. Keep yourself conscious that what is happening around, and be aware of what to choose and what not to choose. The future is in your hands. Your career is in your hands. I will not take much of your time because other speakers are also waiting. I wish you all the best in your careers and hope you all do very well.
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।